ये जनाब यूसुफ खां साहब का पुश्तैनी मकान है जो इनके वालिद साहब जनाब नब्बू खां साहब फतेह खानी ने तामीर करवाया था। यूसुफ खां मैनेजर साहब ने भवन तामीर नहीं करवाए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य का निर्माण करवाया है उनको आला तालीम देकर। इसीलिए आज उनके 3 बहू और 3 बेटे सरकारी जॉब में हैं और अन्य फैमिली मेंबर्स भी हाईली एजुकेटेड हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उनकी फैमिली के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पहली जॉब को आदमी, सरकारी जॉब जब होता है, झपट कर पकड़ता है। आपने ज्वाइन ही नहीं किया, काउंसलिंग ही नहीं करवाई, लग रहा था बड़ा कर देंगे। जी, कोट है कि अगर आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा, और जितनी शिद्दत से आप मेहनत करेंगे आपकी कामयाबी उतनी ही। एजुकेशन के प्रति मेरा लगाव रहा हमेशा से। मैं बच्चों को एजुकेशन दिया, बहू को एजुकेशन, मेरा जो हो और कोई भी नुकसान हो जाए, लेकिन एजुकेशन। बाहर जाते हैं तो समाज में और हर जगह एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा मिलती है। तो अगर आपको समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है तो आपको सबसे पहले आपको एजुकेशन में आना पड़ेगा। पूरा का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबी स्ट्रगल है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सक्सेस होने में मेरे पापा का एक सबसे बड़ा डिसीजन था। बहुत दोनों आदमी जीसो रहे, मैं बहुत खुश हमारी औलाद से कि जिस घर में 3 बेटे तो सरकारी जॉब में हैं, 2 बहू जॉब में हैं, 2 बहू लाइन में लगी हुई, उनका नंबर आने वाला है। तो रुखसार ने हमारे गांव का नाम और समाज का नाम, यूसुफ खां जी के परिवार का नाम और अब्बास का सीटीआई का नाम रोशन किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। प्रतिभाओं की खोज में आज एक बार फिर हम सीकर जिले के किरडोली गांव पहुंचे हैं और विगत 15 दिनों में ये तीसरी विजिट है किरडोली गांव की। तो यहाँ के बेटे बेटियां लगातार मेहनत करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अपनी मेहनत के बूते पर, अपने टैलेंट के बूते पर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं रुखसार बानो, वाइफ ऑफ आदिल हुसैन खां, वल्द यूसुफ खां मैनेजर साहब, जनाब नब्बू खां साहब फतेह खानी के पौत्र वधू, और जनाब अब्बास खां साहब सीटीआई, उनकी प्रतिभावान बेटी। एक ऐसी बेटी जिनके बारे में, जिनके टैलेंट के बारे में जितनी बातें की जाए, जितनी उनको शाबाशी दी जाए उतनी कम, क्योंकि इस बेटी का 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। इतना ही नहीं, इससे पहले 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड उर्दू विषय के लेक्चरर पद पर भी चयन हुआ था। और शहीद भागीरथ सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में आज रुखसार बानो व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। तो रुखसार की ज्वाइनिंग है वो अभी बाकी है और पोस्टिंग हो चुकी है नागौर के बलदेवराम मिर्धा पीजी कॉलेज में। बहुत बहुत मुबारकबाद रुखसार। क्या महसूस करते हैं, जो सक्सेस आपको मिली है उसको लेकर क्या फील करते हैं आप? जी, बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये मेरे वालिदैन का सपना था और सास ससुर का, और इन सब के सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई इस जर्नी की? इतना बड़े बड़े पद तक आप पहुँची हैं, किस तरह का क्या पीछे की जो है वो जर्नी रही, किस तरह से? जी, शुरुआत मैंने 2020 से 3rd ग्रेड की कोचिंग की थी, उससे स्टार्ट किया। फिर वो 2021 में वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, ये 3-3 महीने के अंतराल में हुई थी, और इन तीनों एग्ज़ाम में अल्लाह के करम से मेरा सिलेक्शन हो गया था। और ज्वाइनिंग मैंने शहीद भागीरथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में की थी। उन दोनों में मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी। उसके बाद से मेरे सर्विस के दौरान ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की है। छोटी सी नौकरी लगने के बाद आदमी सेफ जोन में चला जाता है कि अब क्या करना है, और जो आगे की तैयारी है वो मोस्टली लोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। आप व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे, वहाँ जो स्कूल शिक्षा है उसमें भी बहुत आगे तक ऑप्शन था। बहुत छोटी उम्र में बड़ी बड़ी कामयाबी है रुखसार की, फिर भी आपने एक और छलांग लगाई, ये हिम्मत की। तो क्या लग रहा था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चले जाएंगे, जो एग्ज़ाम आपने दिया? जी, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने बस इसके, मेरे पापा का सपना था, मेरे ससुर जी का सपना था कि मैं ये एक एग्ज़ाम और दूँ, तो मैंने इसके लिए तैयारी शुरुआत कर दी इसकी, और स्कूल के दौरान भी की
और घर में भी रह के की। और उस वक्त सास ससुर ने मुझे पूरे ससुराल से पूरे टाइम फ्री रखा, तो मैं अपने मायके में ही रह के और स्कूल के दौरान तैयारी करती थी, और इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने अपने घर रह के ही की है। पहली जॉब को आदमी, सरकारी जॉब जब होता है, झपट कर पकड़ता है। आपने ज्वाइन ही नहीं किया, काउंसलिंग ही नहीं करवाई, लग रहा था बड़ा कर देंगे, जी कॉन्फिडेंस था ये? जी, मैंने साथ में ही एग्ज़ाम दे दी थी, 2-2 महीने के अंतराल से। थर्ड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का एक साथ रिजल्ट आया था। तो पहले मैंने थर्ड ग्रेड का पहले 2-3 दिन का ही था, लेकिन 3 तारीख को इसकी थर्ड ग्रेड की हुई और 7 तारीख को इसकी हुई थी, फर्स्ट ग्रेड की हुई थी। तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया और 7 तारीख वाली फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइन कर लिया था। लाखों करोड़ों बच्चे देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की सफल अभ्यर्थी के होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आपका? जी, मैंने बस एक कोट है कि अगर आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो आने वाला समय आपको बर्बाद कर देगा। ये मुझे लाइन बहुत मोटिवेट करती थी, और मैंने अपने जीवन में बस यही सीखा है कि आप वक्त को बर्बाद ना करें। समय के साथ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जितनी शिद्दत से आप मेहनत करेंगे, जीत इतनी ही शानदार होगी। जितनी शिद्दत से आप मेहनत करेंगे, जीत उतनी ही शानदार होगी। सारे बेटे बेटियां, पुत्र और पुत्र वधू, यूसुफ खान जी मिसाल है इस गांव में। उन्होंने सर्विस में रहते हुए, बैंक मैनेजर की या बैंकिंग जॉब में रहते हुए आपने ग्रेजुएशन किया। 1974 में आपकी पोस्टिंग है। 1982 में, उस दौर में एजुकेशन का ज़्यादा माहौल नहीं था, आपने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ से ये नींव पड़ गई थी। साहब यूसुफ खान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या कहना चाहेंगे? मेरा शुरू से ये नज़रिया रहा है, अच्छा नज़रिया रहा है एजुकेशन के प्रति। मैंने बच्चों को हमेशा ये देखा, कामयाबी के लिए, हमेशा बच्चों को कामयाब करने के लिए मैं हमेशा रहा कि ये जॉब में एजुकेशन के प्रति मेरा लगाव रहा हमेशा से। मैंने बच्चों को एजुकेशन दिया, बहू को एजुकेशन, मेरा जो हो और कोई भी नुकसान हो जाए, लेकिन एजुकेशन महज है, एजुकेशन बहुत है, तो उसमें मैं कामयाब रहा और हर तरह से कामयाब हूँ। एजुकेशन मस्ट है, और जहाँ रहे वहाँ बच्चों को साथ रखा और उनके एजुकेशन की हमेशा फिक्र रही। और झुंझुनू जिले में आपकी पोस्टिंग रही, 43 सालों का लंबा और गौरवमयी कार्यकाल है। रुखसार की भी जाजोद में पोस्टिंग है। मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड जाजोद वाले बैठे हैं, ऐसे कह सकते हैं, जिनकी जाजोद में अभी पोस्टिंग है। जनाब आबिद खान जी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जो रुखसार के जेठ जी हैं। इनकी मिसेज संजीदा बानो, आप भी अध्यापिका हैं, और इनकी साली साहिबा और छोटे भाई की बहू तंजीला बानो, आप भी गवर्नमेंट जो अध्यापक का पद है उसमें ज्वाइनिंग बाकी है, 2nd ग्रेड में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर। प्रतिभाओं की बहुत बड़ी बेल है ये फतेह खानी परिवार किरडोली का। और यूसुफ खान के सबसे बड़े साहबजादे आबिद खान जी शहीद मुश्ताक खान राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद में पोस्टेड हैं। सर, कैसे पॉसिबल होता है, एक एक परिवार में इतने लोग सरकारी जॉब में हैं, सारे लोग हाईली एजुकेटेड हैं, क्या फील करते हैं इस चीज़ को लेकर आप, और ख़ास तौर से जो रुखसार की जो सक्सेस है उसको लेकर क्या महसूस करते हैं आप? बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो समाज में और हर जगह एक सम्मानजनक प्रतिष्ठा मिलती है, तो जिसके कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि हमने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और अपने आप को दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, एजुकेशन फ़ख्र का बाइस बनती है। और जनाब जावेद खान जी हैं यूसुफ खान के छोटे साहबजादे, और आप राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय सीकर में पोस्टेड हैं। देखो, वास्तव में ये क्या है कि हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मेरे माता पिता का है। उन्होंने क्या है कि हमारे को बचपन से ही ये चीज़ शिक्षा दी कि देखो, अगर आपको समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है तो आपको सबसे पहले आपको एजुकेशन में आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, उन चीज़ों के साथ डलना पड़ेगा। तो बचपन से ही हमें ये चीज़ सिखा दी गई थी कि बिना
एजुकेशन के आप कहीं सफल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे दिमाग में सारे चाहे जितने भाई बहन थे उनको समाज से अलग रखा, थोड़ा परिवार से अच्छा माहौल दिया। तो ये सारा जो श्रेय है वो हमारे पिताजी और माताजी, उनका सेक्रीफाइस है, उनका बलिदान है कि उन्होंने क्या है कि अपने सपनों को हमारे अंदर देखा और हमारे अंदर देख के ही उनको क्या है, हम ये चाहते थे कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया या वो जो अधूरी रह गई वो चीज़ें क्या है हमारे बच्चे कर पाएँ उनके माध्यम से। तो शुरू से हमारे उनका सपना था, तो वो सपना ही हम लेके चले थे कि हमारे माता पिता ये सोचते हैं तो उन्हीं के सोच के अनुसार हमने आगे बढ़ाई। और समाज में ये सब चीज़ें हमें ये बताया गया कि समाज में शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है, और शिक्षा से अगर छूट गए तो आप मुख्य धारा से अलग हो जाओगे। और समाज में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले आप अपने आप को परिवर्तन लाओ, आपको इस काबिल बनाओ कि आप आगे जाके किसी दूसरे को आप जीवन को चेंज कर सको। तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन जो मेन जो बलिदान है वो मम्मी पापा का है कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है हमारे बच्चों के प्रति और जो हमें शिक्षा दी है, इस रास्ते पे लाए हैं और इस काबिल बनाया है कि हम आज इस आपके सामने खड़े होकर कुछ शब्द बोल सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परिवार का भी और माता पिता का भी, बड़े भाइयों का भी, छोटे भाइयों का भी। उन्होंने हर तरीके से हमें सहयोग दिया और हम आज इस काबिल हैं कि हम यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, पूरे परिवार का सहयोग है। वलसाड़ में कार्यरत हैं, केनरा बैंक में पीओ हैं जनाब रिजवान खां जी, यूसुफ खां जी के छोटे साहबजादे, और एफसीआई में भी इनका चयन हो चुका था, एमकॉम है। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर फैमिली बिग सक्सेस? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए और हमें टाइम दिया और हमें ये मौका दिया कि हम अपनी ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग अपनी जो सफलता है इसके बारे में लोगों से शेयर कर सकें। और देखो, फीलिंग की ये बात है कि जब मेहनत करते हो ना तो जब उसकी सक्सेस मिल जाती है तो वो हमेशा सक्सेस की फीलिंग बढ़िया ही होती है। और जैसे मेरे भाइयों ने और मेरी भाभी ने बताया कि पूरा का पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं सुबह 4 बजे उठ के प्री या मेंस एग्ज़ाम देने जाता था तो सुबह 4 बजे मेरी अम्मी उठ के मुझे खाना वाना बना के सब कुछ देना। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबी स्ट्रगल है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सक्सेस होने में मेरे पापा का एक सबसे बड़ा डिसीज़न था कि हमें गांव से बाहर ले गए, अच्छा माहौल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, और उसका रिज़ल्ट इन्हें आज दिखने को मिल रहा है। हालांकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है कि धीरे धीरे कई सालों का वो है, पर सब कुछ बढ़िया है कि जितना भी करो तो आराम से उसका रिज़ल्ट मिल ही जाता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, कई वर्षों की तपस्या है, ऐसे हम कह सकते हैं। रुखसार, बहुत सारी बेटियों की तो पढ़ाई ब्रेक हो जाती है शादी के बाद, ये दिक्कत नहीं आती है? नहीं, ये मेरे दिक्कत नहीं आई थी। पहले दिन से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और पहले भी मेरे पिताजी ने भी मेरी पूरा सपोर्ट दिया था और इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है। यहाँ कहे कि मम्मी शुरू में बचपन में पूरा सपोर्ट करो, सुबह जल्दी उठ टिफिन बनानो है, तैयार करनो है, घरा भी पढ़ाना, पढ़ाई को माहौल देनो है, तो क्या चीज़ करनी चाहिए माया ने के टाबर पढ़ ले वैसे काई? अल्लाह ने शुक्र है मेरी औलाद बहुत सही है। मैं माँ बाप का योग भी हिसाब से मेरी औलाद चल ली, और मैं आने 12 ही रखा शहर में ही कभी मेरी औलाद पढ़ ले, नौकरियां लग गए, दुख पावेंगा, तो मैं यहाँ पर बहुत जोर दी। और अब बहू भी ने जक्या न मैं कहूँ मैं दुख पा लूँगी, थे तैयारी करो थारी, थे मत दुख पाओ ना, थे पढ़ो जकी तड़का, थे नौकरी लाग जैसे हो मारो जीसोर हो जैसी। तो मैं बहुत दोनों आदमी जीसोर है, मैं बहुत खुश हमारी औलाद से, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत है जको। तो पूरा जो जीवन है वो सफल हो गया है? सफल हो गया, मैं बहुत खुश हाँ हमारी औलाद के लिए। हमारा बहू बेटा बहुत बढ़िया ही, और हमारे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश हाँ दोनों जना जगह, हमारी तमन्ना पूरी हो गई है जकी, अल्लाह का शुक्र है जको। रुखसार तो बोली आगे तक बढ़ गई। बहुत शुक्र है अल्लाह का जको, रुखसार बहुत अच्छी है जगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये परिवार
हमारे खानदान में और ये पूरे गांव में एक मिसाल है और काम खानियों के लिए भी एक मिसाल है कि जिस घर में 3 बेटे तो सरकारी जॉब में हैं, 2 बहूएं जॉब में हैं, 2 बहू लाइन में लगी हुई, उनका नंबर आने वाला है। और सबसे बड़ी मैं बात बोल रहा हूँ कि इनका गांव से अलग रहना ये कामयाबी है। ये जो बच्चों का माहौल रहता है गांव में, वो माहौल नहीं रह के ये शहरों में बच्चे रहे हैं। और फिर रही बहू की बात, तो बहू का जितना योग इनकी यूसुफ साहब की औरत का यानी इनकी सास का है, उतना किसी का भी नहीं है। इतने बहू को इतने अच्छी तरह से लगा कि उनको एक दिन भी बोला कि तुम मेरे को, मैं खाना मेरा खुद बना लूँगी, तुम जाके तुम्हारी पढ़ाई करो। उसने एक दिन भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि 5 मिनट भी उनका वेस्टेज जाए। वो सबसे मैं अहमियत में हर वक्त कहता हूँ कि ये करामात महबूब की है। इनका नाम महबूब है और मैं इनकी करामात यूसुफ साहब से भी ज़्यादा इनकी माँ की, बच्चों की माँ की समझता हूँ और इसकी सास की समझता हूँ। और ये हमारे लिए तो बहुत गर्व है कि हम दूल्हे खां भादर खां वाले हैं, ये भादर खां वाले दूल्हे खां, हम दोनों भाई हैं, उसी खानदान से मैं आता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि हम ऐसे खानदान के साथ हैं। और आज हमारा किरडोली में एक नाम है। और ये आप सोचो कि आप तो पूरे दुनिया में घूमते हो, पूरे रिश्तेदारों में घूमते हो, तो ये काम खानियों में भी एक नाम है कि आपके इतने एजुकेटेड एक परिवार में मिलना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़े। और ये दोनों मियाँ बीवी का भी इसमें बहुत सहयोग है। बच्चे बहुत कामयाब हैं और बच्चों का भी सहयोग है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आधी पढ़ाई तो बेटा कर रही, तैयारी अठे करी और बेटिया ने कौन पढ़ाया थे, बुआ ने पढ़ाई, हटाने के बाद भी बान पूरी छूट दी। मेरी बुआ ने श्याम काकू रुखसार ने, रुखसार तू अब काम कर लियो, अब तू ऊपर जा सो। अब मेरा बेटा आदमी रोटी खाऊंगा, मैं बर्तन में धो लूँगी, सुबह तन स्कूल जाना है, तू लेट हो जाएंगी, सो जा तू जाके। तो मैं बुआ ने दर में ही तकलीफ, मैं सर्दियाँ में मैं एकली खानो बनाऊँ, मेरा बेटा बैठा बैठा खाली मैं बना दूँ, मैं बुआ ने डिस्टर्ब नहीं करूँ ना। अब मेरी बहू पढ़ रही, आप ऐसा सुख पावेंगे तो आपनो जी सोरो होएगो, तो मारो बहुत जी सोरो है। और अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा बू मारा सांस गिने और मैं बहुत खुश हाँ औलाद का नहीं सो जो, अल्लाह का शुक्र है। जो मैं तो मारी मेहनत घनी करी यहाँ के लिए, मैं क्यों नहीं, मैं भी मेहनत करी और खेत खड़ा क्यों भी नहीं सुप्या ने, खाली पढ़ाई पर ही रखा कि कुछ भी नहीं करना। मैं मेरे बेटा का कपड़ा भी नहीं धुलाया, नहीं थे जाओ स्कूल जाओ, थारी तैयारी करो। रात ने भी आके अम्मी हाँ चाय बना, हाँ बनाऊँ बेटा, ये भी बनाऊँ। 4 बजे मेरा बेटा परीक्षा देने जा, तो मैं उठ के पानी गर्म करूँगी लकड़ियाँ सो और आँखों खानो बनाऊँगी। और अल्लाह ना को अल्लाह शुक्र है मेरा बेटा गाड़ी में जा रहे हैं परीक्षा देने, और तो आने गाड़ियाँ रही राखी जको, हमारी तो आई दुआ है, अल्लाह को शुक्र है। जको शादी बात हो सके कि पढ़ाई बेटिया की करी ने मेरी बुआ करी ने सगली, हाँ से करी मेरी बुआ। एक मेरी बुआ है दूसरे नंबर के बाद चौथी पर डेढ़ी आई, जो 16वीं कर ली, डेढ़ कर रही है जी की बाज को नहीं घर खाना बना रही है। दे जाओ। हाँ, आज इनके घर पे पार्टी का प्रोग्राम है, तो दोनों काम साथ साथ ही हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलता राजस्थान टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप समाज के लोगों को दूर दूर जाकर, राजस्थान में ही नहीं राजस्थान से बाहर भी उनको मोटिवेट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले बधाई के पात्र हो। और रही बात रुखसार की, तो रुखसार ने हमारे गांव का नाम और समाज का नाम, यूसुफ खां जी के परिवार का नाम और अब्बास का सीटीआई का नाम रोशन किया है। वैसे मैं रुखसार का चाचा भी लगता हूं और मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि रुखसार की तरह सभी समाज के बच्चे बच्चियां पढ़ते रहें और अपना गांव का नाम रोशन करें। मुबारक खां जी, आप और आपकी टीम पॉजिटिव जो है ना कंटेंट बना के समाज और कौम को जो एक नई राह दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आबिद खां जी की सुपुत्री साबिया बानो, उसने भी 10th बोर्ड में 90+ अंक प्राप्त किए हैं और वो बच्ची अभी 12th में है। किस चीज़ की तैयारी करी? नीट की तैयारी कर रही है। तो जल्दी इस फैमिली में एक डॉक्टर भी आने वाला है। तो शुरुआत यूसुफ खां जी से होती है। आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी सेवा में रहते हुए, इतने बड़े परिवार की परवरिश करते हुए आपने स्टडी का क्रम जारी रखा और एक मिसाल पेश की कि एजुकेशन उम्र की मोहताज नहीं है। 1982 के आप ग्रेजुएट हैं। आबिद खां जी वरिष्ठ अध्यापक हैं, MSc BEd। जावेद खान जी को आप सुन रहे थे, अल्पसंख्यक विभाग में, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में MA BEd हैं और सबलपुरा
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में आपकी पोस्टिंग है। सलीम खां जी बीटेक हैं, आदिल खां जी बीटेक हैं, तैयारी कर रहे हैं। रिजवान खां जी एमकॉम हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के सब मिलेंगे आपको। और रुखसार बानो एमए बीएड और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरी होती है। तंजीला बानो एमए बीएड हैं और वरिष्ठ अध्यापिका हैं। संजीदा बानो एमए बीएड हैं, अध्यापिका हैं। और शकीला बानो गृहिणी हैं, वो भी एमए हैं। ये बच्ची तीसरी या चौथी क्लास करके आई थी, फिर ससुराल वालों के सहयोग से ये बच्ची, उनके हस्बैंड जनाब जावेद खां के सहयोग से, पूरे परिवार के सहयोग से एमए तक पहुंचना, ये बड़ी बात है। बच्चियों को सपोर्ट करो जी। बीएड कर रही है, अभी तैयारी कर रही है, तो कितनी बड़ी बात है। मुस्कान बानो सबसे छोटी पुत्र वधू है, वो भी बीए बीएड है और सबसे छोटी सदस्य है, उसके भी 90+ अंक है। तो जितना बोला जाए उतना कम है। इस एपिसोड को हम यहाँ कंप्लीट करना चाहेंगे पूरी बात को। और कायम हॉस्टल की टीम ने आज रुखसार को स्पेशली सम्मानित किया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रुखसार का सम्मान हो रहा है। जनाब रफीक खां कासली और लाल मोहम्मद जी कोलिया कायम हॉस्टल टीम से हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आभार है। कैमरे के पीछे नौशाद खान, राज वर्मा और नावेद खान, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि अभी नाइट का समय यहाँ हो गया और जो संसाधन है उनके हिसाब से हमने काम चलाया। इन सब का बहुत बहुत सहयोग। सबसे बड़ा सहयोग आपका कि आप एजुकेशन पर हमारे जो बनाए जा रहे कंटेंट को आप प्रमोट करते हैं, ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए काम करते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, हम भी आपके साथ इसी तरह से जुटे रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि किरडोली गांव के इस एजुकेटेड परिवार का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आएगा। बोलता राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद,